ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुँचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जी सभी को नमस्ते। वेद विषय विचार पर चर्चा की गई। आगे वेद संज्ञा विचार। किन्हीं का कुछ विचारणीय तो नहीं है? आपका संपर्क ठीक नहीं है, आपकी इसलिए आवाज नहीं आ रही ठीक से। आपकी ध्वनि नहीं आ रही है ठीक से। तो वेद की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कब हुई, वेद नित्य हैं अथवा अनित्य हैं, वेद के विषय क्या हैं और उनमें भी प्रधान विषय क्या है, इन सब विषयों में चर्चा हम कर चुके हैं। आगे एक और समस्या वेद के साथ में है और आज और ज़्यादा बढ़ गई है वो समस्या। मैंने देखा है कि वेद कहें किसको। पहले एक विवाद बना कि ब्राह्मण ग्रंथ और मंत्र, इन दोनों का नाम वेद है। लेकिन आज तो बहुत सारे ग्रंथों के लिए वेद शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। तो वस्तुतः वेद जो संज्ञा है, वेद जो नाम है, वो किसका है, इसको लेकर के चर्चा करते हैं। प्राचीन जितना भी वैदिक वाङ्मय है, यहाँ तक कि वेद संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ और रामायण, महाभारत जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं हमारे, और भी बहुत सारे जो वेदानुकूल और भारतीय संस्कृति के अनुकूल ग्रंथ हैं, उन सभी में ऋग, यजु,
साम और अथर्व, इनके लिए ही वेद शब्द का मुख्य प्रयोग आया है। लेकिन परिस्थिति विशेष में कुछ ग्रंथों के अंदर बाद में ब्राह्मण ग्रंथों के लिए भी वेद शब्द का प्रयोग उपलब्ध होता है। उस परिस्थिति विशेष में ब्राह्मण के लिए जो वेद शब्द का प्रयोग किया गया, उसको उस परिस्थिति विशेष से हटा करके सामान्य रूप में ला दिया गया। वो गर्हित हो गया, निंदित हो गया। तो इन्हीं सब विषयों को लेकर के अब आगे इस विभाग में चर्चा की जाएगी कि जो वेद संज्ञा है वो किसकी है, वेद हम किसको कहें। इसलिए पहले पूर्व पक्ष उठा रहे हैं कि अथ कोयम वेदो नाम, ये जो वेद है वो क्या है, कौन है, किसको कहें हम वेद। तो उत्तर में कहते हैं मंत्र भाग संहिता इत्याह। मंत्र भाग जो संहिता है वही वेद है, यही इसका समाधान है। और जिनके पास में भूमिका भास्कर है, तो भूमिका भास्कर में टिप्पणी के अंदर और भी बहुत सारे प्रमाण दिए हुए हैं अनेक ग्रंथों से, उनको भी देख लेना चाहिए। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका का ही भाष्य है ये, स्वामी विद्यानंद जी के द्वारा किया गया, यहीं से प्रकाशित है। भूमिका भास्कर के नाम से 2 भाग में है। तो उसमें टिप्पणी में बहुत सारे प्रमाण अनेक ग्रंथों से दिए हुए हैं, उनको भी देखा जा सकता है। अब इसमें पहले पूर्व पक्षी की ओर से आक्षेप करते हैं कि किंच, माने आप तो कहते हैं कि जो मंत्र भाग है संहिता वही वेद है, लेकिन हमने तो ये सुना है कि किंच मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेय, मंत्र और ब्राह्मण, ब्राह्मण माने ब्राह्मण ग्रंथ, इन दोनों का नाम वेद है ना। जहाँ मंत्र के लिए वेद शब्द का प्रयोग होता है, वहीं ब्राह्मण के लिए भी, ब्राह्मण ग्रंथ के लिए भी वेद शब्द का प्रयोग है। इति कात्यायनोक्तेर ब्राह्मण भागस्यापि वेद संज्ञा कुतो न स्वीक्रियते। इस कात्यायनोक्ते, आचार्य कात्यायन के वचन से, उक्ति माने वचन से, ब्राह्मण भागस्यापि, जो मंत्र का ब्राह्मण भाग है, व्याख्यान भाग है, उसकी भी वेद संज्ञा क्यों न स्वीकार कर ली जाए। हालांकि ये जो वचन है मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम, मूलतः कात्यायन का नहीं है। अनेक स्थलों पर ये उद्धृत मिलता है। कात्यायन के नाम से एक प्रतिज्ञा परिशिष्ट है, तो उसमें भी ये वाक्य उद्धृत है। पर चूंकि अनेक जो इस परंपरा के लोग हैं वो कात्यायन के नाम से इसको उद्धृत करते हैं, तो स्वामी जी ने भी, क्योंकि उनकी ओर से ही इस वाक्य को यहाँ पर रखा हुआ है, स्वामी जी का अपना वाक्य ना हो करके, अपना मत ना हो करके, अपना विचार ना हो करके, है ना, वो लोग जैसा इस वाक्य के विषय में सोचते हैं, कहते हैं, तो उन्हीं की ओर से इसको उद्धृत यहाँ पर किया गया है। इसलिए कात्यायनोक्ते, कात्यायन के वचन से ऐसा यहाँ पर रखा। तो कहते हैं मैवम वाच्यम,
ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्या नहीं कहना चाहिए? कि मंत्र और ब्राह्मण दोनों वेद हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्योंकि न ब्राह्मणानाम वेद संज्ञा भवितुम अर्हति, जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनकी वेद संज्ञा नहीं हो सकती। कुतः, क्यों नहीं हो सकती? तो बताते हैं कि पुराण इतिहास संज्ञकत्वात्, वेद व्याख्यानात्, ऋषिभिरुक्तत्वात्, अनीश्वरोक्तत्वात्, कात्यायन भिन्नैः ऋषिभिर्वेद संज्ञायाम् अस्वीकृतत्वात्, मनुष्य बुद्धि रचितत्वात् च इति। इतने सारे हेतु स्वामी जी ने यहाँ पर उपस्थित किए जिनसे कि ब्राह्मण ग्रंथों को हम वेद नहीं कह सकते। क्या क्या हैं? पहला कहा कि पुराण इतिहास संज्ञकत्वात्, एक तो वेद के लिए, इसके ब्राह्मण ग्रंथों के लिए पुराण और इतिहास शब्द हैं, है ना। इनको पुराण शब्द से भी उल्लेखित किया गया है और इतिहास शब्द से भी इनका उल्लेख मिलता है, एक हेतु। दूसरा, वेद व्याख्यानात्, ये वेद नहीं अपितु वेद के व्याख्यान ग्रंथ हैं। स्वयं ब्राह्मण शब्द भी इस बात को बता रहा है। ब्राह्मण माने ब्रह्म अर्थात वेद, और वेद का जो व्याख्यान है उसको ब्राह्मण बोलते हैं। अष्टाध्यायी में एक सूत्र आया हुआ है, चतुर्थ अध्याय में, तस्य व्याख्यान इति च व्याख्यातव्य नाम्नः, कि तस्य व्याख्यान, है ना, उसका व्याख्यान, किसी ग्रंथ विशेष का व्याख्यान, तो व्याख्यातव्य नाम्नः, जो जिसका व्याख्यान किया जाए उसी से वहाँ प्रत्यय विधान किया गया है। तो ब्रह्मणो व्याख्यानम ब्राह्मणम, ब्रह्म माने वेद का जो व्याख्यान है वो ब्राह्मण कहलाएगा। तो ये जो ब्राह्मण शब्द है वो स्वयं इस बात को बता रहा है कि मैं वेद नहीं हूँ, अपितु मैं वेद का व्याख्यान ग्रंथ हूँ। तो इसलिए कहा वेद व्याख्यानात्, वेद का व्याख्यान होने कारण से। और निश्चित रूप से व्याख्यान अलग होता है और व्याख्येय अलग होता है। जिसका व्याख्यान किया जाए वो अलग और जो व्याख्यान है वो अलग है। दो हेतु हुए। तीसरा हेतु देते हैं ऋषिभिरुक्तत्वात्, जो वेद हैं वो तो ऋषियों के प्रवचन नहीं है, वो तो ईश्वर की वाणी है, ईश्वर का वचन है। लेकिन जो ब्राह्मण ग्रंथ है ना, वहाँ अनेक प्रकार के संवाद हैं, ऐतिहासिक घटनाएं उसमें हैं। तो ऋषियों के द्वारा उक्त होने से भी ये वेद नहीं है ब्राह्मण ग्रंथ। और एक हेतु देते हैं कि कात्यायन भिन्नैर ऋषिभिर वेद संज्ञायाम अस्वीकृतत्वात्, है ना। तुमने जो कात्यायन का नाम यहाँ पर उद्धृत किया है, तो उन कात्यायन से भिन्न जितने भी ऋषि हुए हैं, वैदिक ऋषि, वेद पर जिन्होंने कार्य किया है, उनमें से किसी भी ऋषि ने इसको वेद संज्ञा में स्वीकृत नहीं किया है ना। ब्राह्मण ग्रंथ की वेद संज्ञा स्वीकृत नहीं की है। एक ये हेतु है। और एक हेतु देते हैं कि मनुष्य बुद्धि रचितत्वात्, है ना, मनुष्यों की बुद्धि से रचित होने से। तो इन सब हेतुओं से ये वेद नहीं है जो ब्राह्मण ग्रंथ है ना, वेद के व्याख्यान ग्रंथ हैं ये। इसी बात को भाषार्थ में कहते हैं कि वेद किनका नाम है। प्रश्न में ये पूछा गया तो उत्तर में बोले मंत्र संहिताओं का। फिर प्रश्न करते हैं, जो कात्यायन ऋषि ने कहा है कि मंत्र और ब्राह्मण ग्रंथों का नाम वेद है, फिर ब्राह्मण ग्रंथ भाग को भी वेदों में ग्रहण आप लोग क्यों नहीं करते हैं? ब्राह्मण भाग भी तो वेद ही होना चाहिए फिर। तो उत्तर में कहा कि ब्राह्मण ग्रंथ वेद नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि उन्हीं का नाम इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और
नाराशंसी भी है। ब्राह्मणों के लिए इन शब्दों का प्रयोग भी वैदिक वाङ्मय में आया है। कहीं इतिहास शब्द है, कहीं पुराण है, कहीं कल्प है, कहीं गाथा है, कहीं नाराशंसी है। इन शब्दों के ऊपर पहले भी चर्चा कर चुके हैं। वे ईश्वरोक्त नहीं, वे माने ब्राह्मण ग्रंथ, है ना। ईश्वरोक्त जो ग्रंथ है वह वेद है, किंतु महर्षि लोगों के किए वेदों के व्याख्यान हैं, है ना। वेदों के व्याख्यान जो महर्षि लोगों ने किए हैं वो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और एक कात्यायन को छोड़ के किसी अन्य ऋषि ने उनके वेद होने में साक्षी नहीं दी है। कात्यायन ने तो कहा है, कात्यायन के अतिरिक्त और तो कोई भी ऋषि नहीं कहा। हम तो ऋषियों की बातों को प्रमाण मानते हैं। तो किसी भी ऋषि परंपरा के व्यक्ति ने ऐसा नहीं कहा है कि ब्राह्मण ग्रंथ भी वेद हैं। और वे देहधारी पुरुषों के बनाए हैं। जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं सब किसी न किसी शरीरधारी मनुष्य की रचना है। इन हेतुओं से ब्राह्मण ग्रंथों की वेद संज्ञा नहीं हो सकती। और मंत्र संहिताओं का वेद नाम इसलिए है कि वे ईश्वर रचित और सब विद्याओं का मूल हैं। तो जो मंत्र भाग है उसी का नाम वेद है, बाकी ब्राह्मण भाग का नाम वेद नहीं हो सकता। फिर उन्होंने क्यों लिखा है? कात्यायन आचार्य हैं, बहुत बाद के हैं ये। ऋषि लिख दिया? नहीं, ऋषि ने लिखा है। किस कैसे कह रहे हैं आप कात्यायन के लिए ऋषि लिखा हुआ है? जो ये शुरू में ना ये प्रश्न जो कात्यायन ऋषि ने कहा है, अच्छा वो पूर्व पक्षी बड़ा कह रहा है। हाँ, कात्यायन के साथ में ऋषि शब्द तो नहीं है। कहाँ, हिंदी में कह रहे हैं? हाँ जी, हिंदी में। अच्छा, हाँ, तो ऐसा है। अब यहाँ होता क्या है, माने ये प्रश्न उठा कैसे? कुछ पारिभाषिक संज्ञाएं हुआ करती हैं। पारिभाषिक संज्ञाएं माने जैसे कोड वर्ड्स होते हैं ना कुछ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। जी, ये कात्यायन व्याकरण वाले कात्यायन लिए जाते हैं या कोई अन्य है? अब वार्तिककार कात्यायन है या कोई और है? नहीं, भिन्न है ये। अच्छा जी। हाँ, कात्यायन के नाम से कई ग्रंथ उपलब्ध हैं। एक तो वार्तिक तो हैं ही, और इधर ऋक्सर्वानुक्रमणी एक ग्रंथ मिलता है, कात्यायनीय ऋक्सर्वानुक्रमणी। तो ऋग्वेद के ऊपर जी है। हाँ, काफ़ी कार्य इनका रहा है। तो उसमें कुछ सर्वानुक्रमणी इन्होंने बनाई है। छंदों की है, ऋषियों की है, देवताओं की है, और भी कुछ अपने ढंग की कुछ परिभाषाएं हैं। अब ये, हाँ, तो मैं कह रहा था कि कुछ पारिभाषिक शब्द हुआ करते हैं, और प्रत्येक संप्रदाय में या प्रत्येक ग्रंथ में ये पारिभाषिक संज्ञाएं अवश्य ही करनी होती हैं अपने सिद्धांतों को समझाने के लिए। जैसे व्याकरण वालों की अपनी पारिभाषिक संज्ञाएं हैं, आयुर्वेद वालों की अपनी हैं, योग वालों की अपनी हैं, सांख्य वालों की अपनी हैं, सबकी अपनी अपनी पारिभाषिक संज्ञाएं हुआ करती हैं। जैसे हम एक योग शब्द को लेते हैं, योग। अब योग शब्द का क्या अर्थ है? योग शब्द का, हाँ जी, जोड़। हाँ जी। योग शब्द का एक अर्थ दिया जोड़ या मिलन है। दीपक जी ने मिलन बताया, इधर बहन जी ने जोड़ या मिलन बताया। तो ये एक धातु के अनुसार अर्थ हुआ, जिसको कहते हैं युधिर योगे। युधिर योगे के अनुसार ये अर्थ हुआ।
लेकिन योग दर्शन वालों के यहाँ तो ये योग शब्द का ये अर्थ नहीं है। हाँ, वहाँ तो किसी का मिलन है ही नहीं। निरोध है। योग दर्शन में तो किसी प्रकार का कोई मिलन है ही नहीं, बल्कि जो मिला हुआ उसको भी छोड़ना है। आत्मा परमात्मा का मिलन नहीं है जी। बताइए, योग दर्शन के आधार पर बोलिए, आप सूत्र बोलिए, है ना। योग दर्शन में क्या है? योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा। कहते हैं कि चित्त की वृत्तियां जो आपके पास इकट्ठी हो रही हैं उनको रोक दीजिए, इसका नाम है योग। और तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम, जिससे आप जुड़े हुए हैं उनसे हट जाइए, स्वरूप में अवस्थित हो जाइए, इसका नाम क्या है? योग। अपने स्वरूप में अवस्थित हो। हाँ, तो वहाँ कोई मिलने वाली बात ही नहीं है। अच्छा, आत्मा परमात्मा का मिलन क्या है? वो तो व्याप्य व्यापक भाव से मिले हुए ही हैं, उनको क्या मिलाएंगे हम? ठीक है, अज्ञान या मिथ्या ज्ञान एक बाधक बना हुआ है। तो यहाँ पर योग ये है। आयुर्वेद वालों के यहाँ पर जो योग है, वहाँ कह सकते हैं मिलन, वहाँ कह सकते हैं मिलना, क्योंकि वहाँ पर अनेक, जिसको नुस्खा बोलते हैं उसको योग बोलते हैं संस्कृत में। तो नुस्खे में क्या होता है? अनेक औषधियाँ वहाँ मिलाई जाती हैं किसी रोग को ध्यान में रख करके। तो जो अनेक औषधियों का परस्पर मेल करके एक औषधि तैयार करनी है, उसका नाम योग हो गया। और इस औषधि का जो निर्माण किया जा रहा है वो किसी रोग के साथ मिला करके किया जा रहा है, तो उस औषधि का रोग के साथ योग हो गया, है ना। और साथ में ऋतु के साथ योग, साथ में रोगी की शक्ति के साथ योग। अब इसको युक्ति शब्द भी कहा हुआ है, आयुर्वेद वालों ने युक्ति या योग बातें की है। अष्टाध्यायी के अंदर भी योग शब्द है, व्याकरण के अंदर भी। तो व्याकरण में योग शब्द सूत्र के लिए आता है, अष्टाध्यायी के जो सूत्र हैं उनके लिए योग शब्द का प्रयोग आता है। तो अब आयुर्वेद वाले योग को यदि हम योग दर्शन में ले जाएं, योग दर्शन वाले योग को यदि हम अष्टाध्यायी में ले जाएं, अष्टाध्यायी वाले योग को फिर कहीं अन्यत्र ले जाएं, तो ये तो सारा घपला हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। जबकि अपने अपने शास्त्र के अनुसार ये सब परिभाषाएं बनाई गई हैं, तो वो परिभाषाएं केवल उसी शास्त्र में काम करेंगी, है ना, बाहर काम नहीं करेंगी। वो व्याकरण वालों की वृद्धि अपनी है, व्यापारियों की वृद्धि अपनी है, सबकी जो एक वृद्धि है, आयुर्वेद वालों की वृद्धि अपने ढंग की है, सबकी अपनी अपनी वृद्धि है। तो वृद्धि शब्द क्या हो गया? एक पारिभाषिक हो गया। तो किस प्रसंग में किस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है? वृद्धि को तो वृद्धि ही कहते हैं। वृद्धि माने बढ़ना, सामान्य यदि कहेंगे तो वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना। लेकिन व्याकरण में कुछ वर्णों का नाम वृद्धि है, वृद्धि रादैच, आ ऐ औ, इन वर्णों का नाम वृद्धि है। आयुर्वेद में शरीर की वृद्धि कहलाएगी, शरीर विज्ञानियों के यहाँ पर। व्यापारियों के यहाँ पर धन की वृद्धि कहलाएगी, आदि आदि जो भी है। तो किसी भी शब्द का जब हम प्रयोग किया करते हैं तो उसके प्रकरण को अवश्य देख लेना चाहिए। पीछे मंत्र व्याख्यान के प्रसंग में भी ये बात आई थी कि प्रकरणश एवं निर्वक्तव्या, प्रकरण के अनुकूल ही किसी शब्द या मंत्र का व्याख्यान करना चाहिए। तो वैसे ही ये जो मंत्र ब्राह्मणयोर वेदनाम ध्येयम जो वाक्य है, ये वस्तुतः कृष्ण यजुर्वेदियों के यहाँ से उठा हुआ है। कृष्ण यजुर्वेदियों के यहाँ पर, है ना, वेद की दो धाराएं प्रचलित हैं अभी भी, एक कृष्ण यजुर्वेद है और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद है। जो आर्य समाज में संगीता प्रचलित है, माध्यन्दिन संगीता, वो शुक्ल यजुर्वेद है। उसमें मंत्र भाग स्पष्ट रूप से अलग है।
मंत्र अलग है और ब्राह्मण अलग है। जो शतपथ के नाम से ब्राह्मण है वो उसका ब्राह्मण है और ये वेद हो गया। लेकिन कृष्ण यजुर्वेद वालों के यहाँ पर मिश्रित है, ब्राह्मण भाग और मंत्र भाग। यानी जैसे व्याख्यान होते हैं ना कई स्थानों पर, है ना, महाभाष्य में जैसे है, तो महाभाष्य में क्या है ना, पहले थोड़ा सा महाभाष्य उद्धृत किया, फिर उसका व्याख्यान दे दिया, फिर महाभाष्य उद्धृत किया, फिर व्याख्यान दे दिया। या कोई किसी अन्य ग्रंथ का, रामायण का व्याख्यान कर रहा है, एक श्लोक उद्धृत किया, फिर उसका व्याख्यान दे दिया, फिर श्लोक उद्धृत किया, फिर व्याख्यान दे दिया। अब वहाँ पर पूरे ग्रंथ का नाम रामायण हो गया, क्योंकि वहाँ श्लोक भी हैं, माने मूल रामायण, और साथ में उसका व्याख्यान भी है। यही स्थिति कृष्ण यजुर्वेद की है। लेकिन शुक्ल में दोनों अलग अलग हैं, मंत्र भाग अलग है, ब्राह्मण भाग अलग है। तो कृष्ण यजुर्वेद में ये परिभाषा घटती है। और दूसरा कर्मकांड के प्रसंग में, क्योंकि कर्मकांड के प्रसंग में क्या होता है, पहले निर्देश दिया जाता है, फिर मंत्र का उच्चारण है, फिर क्रिया है ना। वहाँ कहेंगे कि अनेन मंत्रेण एतत् कर्म कुर्यात्, तो अनेन मंत्रेण ब्राह्मण भाग हो गया, फिर उसके बाद मंत्र का उच्चारण वेद भाग हो गया, उसके बाद क्रिया की जाएगी। या कहीं इसके विपरीत भी होता है, पहले मंत्र का उच्चारण हुआ, मंत्र का उच्चारण करके अनेन एतत् कर्म कुर्यात्, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो मंत्र के अतिरिक्त जो वचन है वहाँ पर वो ब्राह्मण हो गया। माने हम ये भी कह सकते हैं, जो मंत्र की कर्म विशेष में योजना परक वाक्य है ना, किस मंत्र की किस कर्म में, किस क्रिया में योजना की जा रही है, तो योजना के लिए जो शब्द हैं वो है ब्राह्मण, और मंत्र वहाँ पर हो गया। तो इस प्रकार से वहाँ दोनों मिश्रित हो गए कर्मकांड के क्षेत्र में, क्योंकि बिना ब्राह्मण वाक्य के मंत्र की योजना नहीं है वहाँ पर। तो ब्राह्मण और मंत्र दोनों मिलकर के उस क्रिया को पूर्ण करते हैं। जैसे हम अपने घर में भी कोई संस्कार कराते हैं, संस्कार के लिए क्या है, पुरोहित जी आए, किन्हीं विद्वान को हमने आमंत्रित किया, तो वो हमें पदे पदे निर्देश देते हैं। कोई क्रिया करानी होती है तो क्रिया कराने से पहले कि अब किस मंत्र के द्वारा इस कर्म को किया जाएगा, अथवा क्रिया का निर्देश करते हैं वो, हाँ जी ये क्रिया आचमन कीजिए। अब आचमन कीजिए तो आचमन के लिए हाथ में पानी ले लेंगे, दाएं हाथ में पानी ले लें थोड़ा सा, और उसके बाद फिर क्या किया, ओम अमृतो वस्त्रनमसि स्वाहा मंत्र का उच्चारण कर दिया। अब वो जो व्यक्ति का निर्देश हो गया कि दाएं हाथ में जल लें, इतना जल लें, उतना जल लें, जो भी है वो ब्राह्मण भाग हो गया। फिर मंत्र का उच्चारण, तो ब्राह्मण, और क्योंकि जो वो विनियोजकम ब्राह्मणम भवति, है ना, ब्राह्मण का मतलब क्या है, विनियोजक, विनियोग करने वाला, मंत्र का क्रिया में विनियोग दिखलाने वाला जो वाक्य है वो ब्राह्मण भाग है। तो इस प्रकार से कर्मकांड में दोनों चाहिए, विनियोजक वाक्य भी चाहिए, विनियोजन करने वाला, और साथ में मंत्र भी चाहिए। तो वहाँ तो ठीक है ये। लेकिन जब हम विनियोग तो बस जोड़ना है ना। हाँ, किसी मंत्र का किसी क्रिया के साथ में विनियोग, है ना, योग करना, जोड़ना, तो वहाँ तो ये ठीक है। लेकिन उस वाक्य को हम बाहर भी लेकर के आ जाएं, जब हम वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं, वेद का प्रवचन कर रहे हैं, वेद का व्याख्यान कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी इस वाक्य को ले जाएं, तो वो तो वेद के साथ में अत्याचार हो जाएगा। स्वयं उस परिभाषा के साथ भी अत्याचार हो गया। परिभाषा तो वो कर्मकांड के लिए बनी थी, परिभाषा तो वो कृष्ण यजुर्वेद के लिए बनी थी, और उसको आप सामान्य वेद में भी ले आए, वो ठीक नहीं है। तो यही यहाँ हुआ है। यथा, आगे कहते हैं स्वामी जी, यथा ब्राह्मण ग्रंथेषु मनुष्याणाम
नाम लेख पूर्वका लौकिका इतिहासा संति, कि जिस प्रकार से ब्राह्मण ग्रंथों में मनुष्यों के नाम लेख पूर्वक, अब वहाँ वो आया है संवाद याज्ञवल्क्य का है ना, मैत्रेयी आदि का जो है वहाँ पर वो गार्गी का संवाद है। और कई, क्योंकि वहाँ पर विद्वत सभाएं लगा करती थी, उसमें शास्त्रार्थ चला करते थे, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष हुआ करते थे, ऐसे कई प्रसंग हैं वहाँ पर मनुष्यों के नामोल्लेख पूर्वक। चतुर्दश कांड जो अंतिम भाग है, जो बृहदारण्यकोपनिषद के रूप में प्रसिद्ध है, उसमें बहुत सारे संवाद हैं और बीच में भी हैं। तो मनुष्यों के नामलेख पूर्वक, है ना, नामों का उच्चारण करते हुए वहाँ पर लौकिक इतिहास बहुत सारे हैं ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर। अन्य ब्राह्मणों में भी ये स्थिति है। न चैवम मंत्र भाग है, मंत्र भाग में ऐसा नहीं है, माने मनुष्यों के नामों का उल्लेख करते हुए कोई कथन नहीं है। किंच भो, अब इस पर आक्षेप करते हैं कि आप ये कैसे कह रहे हैं कि मंत्र भाग में मनुष्यों के नाम नहीं है। हम दिखाते हैं आपको यजुर्वेद का एक मंत्र कि त्र्यायुषम जमदग्ने कश्यपस्य त्र्यायुषम यद्देवेषु त्र्यायुषम तन्नो अस्तु त्र्यायुषम। अब यहाँ देखो, जमदग्नि ऋषि का नाम आ गया, कश्यप ऋषि का नाम आ गया है, तो ये मनुष्यों का ही तो उल्लेख हो गया मंत्र भाग में भी। ये पूर्व पक्षी ने यहाँ पर रखा है अपने पक्ष को स्थापित करने के लिए। तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि मंत्रों में मनुष्यों के नाम नहीं है। इत्यादीनि वचनानि ऋषीणाम नामांकितानि यजुर्वेदादिषु दृश्यन्ते, है ना। इत्यादि वचन ऋषियों के नाम से अंकित, ऋषियों के नाम वाले यजुर्वेदादि मंत्र भाग में हैं। तो अनेन इतिहासादि विषये मंत्र ब्राह्मणस्तुल्यता दृश्यते। तो इस प्रकार के व्यवहार से तो इतिहास आदि के विषय में, जैसे आपने इतिहास आदि शब्दों का प्रयोग ब्राह्मण ग्रंथों के लिए किया है, तो वैसे ही वेदों के लिए भी, मंत्र भाग के लिए भी होना चाहिए। तो मंत्र और ब्राह्मण इस विषय में तुल्य दिखते हैं। पुनर्ब्राह्मणा नाम अपि वेद संज्ञा कुतो न मन्यते। तो फिर केवल मंत्र भाग को ही वेद कहते हो आप, ब्राह्मण भाग को भी वेद क्यों नहीं कहते? तो कहते हैं मैवम भ्रमी, ऐसे भ्रम में मत पड़ो, ऐसे भ्रम मत करो, क्योंकि नैवात जमदग्नि कश्यपौ देहधारिणो मनुष्यस्य नाम्नि स्तः। ये जो जमदग्नि और कश्यप शब्द हैं, इस मंत्र के अंदर वो किसी देहधारी मनुष्य के नाम नहीं है। अब समस्या क्या होती है, आयुर्वेद में भी यही आक्षेप लग जाया करता है। वहाँ पर भी बहुत सारे शब्द ऐसे हैं औषधियों के जो कि प्राणी विशेष के लिए भी है ना। ऋषभ है और भी है, काकड़ा सिंगी, गोजिहुआ है, मृग श्रृंगी है, हाँ मृग श्रृंगी, और कितने शब्द हैं ऐसे, हाँ, जिनसे ये पता चलता है कि ये लगता है प्राणियों का प्रयोग किया जा रहा है, जबकि औषधियों की जो आकृति है वो उन प्राणियों के कहीं सींग से मिलती है, कहीं कान से मिलती है, कहीं पैर से मिलती है, आदि आदि। तो उपमा दे कर के उन मनुष्यों के नाम से उन औषधियों का नाम है वहाँ पर वो। अब गोजिहुआ है तो गाय की जीभ के समान उसके पत्ते होते हैं, उसके पत्ते को देखेंगे तो वैसे ही दिखाई पड़ते हैं जैसे कि गाय की जीभ होती है, तो उसका नाम गोजिहुआ रख दिया। तो ऐसे ही अब यहाँ वेद के अंदर भी बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो आध्यात्मिक जगत में भिन्न अर्थ के हैं, है ना, प्राणों के लिए प्रयोग हुए हैं। अब कूर्म शब्द है, अब कूर्म कछुए के लिए भी आता है, इधर प्राण के लिए भी है। ऐसे ही बहुत सारे इंद्रियों के लिए हैं, उधर प्राणी विशेष के लिए हैं, आदि भौतिक जगत में किसी अन्य के लिए हैं।
तो इन्हीं शब्दों से अनेक अर्थों का कथन हो जाता है। जब हम व्याकरण और निरुक्त के आधार पर किसी शब्द की गहराई को समझते हैं तो क्या होता है कि मूल सिद्धांत हमारी पकड़ में आ गया। अब उस मूल सिद्धांत को लेकर के हम चला करते हैं किसी भी शब्द में, तो वो क्रिया जहाँ भी दिखाई पड़ेगी तो उस शब्द से उसको कह दिया जाएगा, है ना। वो शब्द जहाँ जहाँ भी है, पाचक शब्द है जैसे कि, अब पाचक शब्द किसको कहेंगे? सामान्य रूप से कहें कि जो रसोई में भोजन बनाता है उसको पाचक बोलते हैं, लेकिन आयुर्वेद में तो एक पाचक औषधि भी होती है। अब जो भी भोजन को पकाने का काम करे वो पाचक। अब एक तो बाहर भोजन को पका रहा है और एक शरीर के अंदर भोजन को पका रहा है ना। जो शरीर का अग्नि है, जठराग्नि है, वो भी पाचक है, क्योंकि उसके बिना भोजन का पचन होगा ही नहीं। जो पित्त है वो भी पाचक है, और बाहर से उस अग्नि को बढ़ाने के लिए जो औषधियाँ दी जाती हैं वो भी पाचक हैं। पाचक चूर्ण बनाए जाते हैं, क्योंकि मूल सिद्धांत क्या काम कर रहा है वहाँ पर? पकाने वाला। तो ये पकाना क्रिया जहाँ जहाँ होगी, जिसके द्वारा भी होगी, किसी जड़ पदार्थ के द्वारा होगी तो वो भी पाचक है, किसी चेतन के द्वारा होगी तो वो भी पाचक है। अब ये नहीं कहना चाहिए जी इसी को पाचक कहते हैं, जो रसोई में भोजन पकाता है उसको पाचक नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो तो जड़ पदार्थ है, वो कैसे पका सकता है। तो अब जमत अग्नि ही यस्य स जमद अग्नि ही, चमु छमु जमु अदने, चमु छमु जमु अदने धातु है, तो जम धातु से जमत, जमत माने खाने वाला। हरियाणा में जीमना शब्द, हरियाणा में जीमना शब्द का प्रयोग किया जाता है। जमत, जमत अग्नि, जमत अग्नि, तो जमत अग्नि है ना, खाने वाला अग्नि है जिसका, वो जमत अग्नि हो गया, या खाने वाला अग्नि जमत अग्नि हो गया। अब इस सिद्धांत को लेकर के हम चलेंगे। अब ये सिद्धांत किसी व्यक्ति में घटता है तो व्यक्ति भी जमत अग्नि है, किसी औषधि में काम करता है और कहीं काम करता है, प्राण में काम करता है, तो सर्वत्र ये कार्य करेगा। कश्यपः पश्यकः, पश्यकः कश्यपः, जो देखने का काम करता है ना, वो पश्यकः, पश्यक एव कश्यपः। अब देखने का काम जो जो करे, तो कश्यप यहाँ व्यक्ति का हो गया, कश्यप देखने वाला हो गया। जहाँ जहाँ भी दर्शन क्रिया होगी वो सब कश्यप कहलाएगी, आदि आदि। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ वेद के अंदर, मंत्र के अंदर जो ये शब्द आए जमद अग्नि और कश्यप, ये किसी देहधारी मनुष्य के नहीं है। अत्र प्रमाणम, शतपथ ब्राह्मण से प्रमाण दिखाते हैं इसका। चक्षुर्वै जमदग्नि ऋषि, अब देखिए यहाँ पर चक्षु को जमदग्नि ऋषि कहा ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर, कि चक्षुर्वै जमदग्नि ऋषि। अब देखिए जमदग्नि शब्द का प्रयोग भी है, ऋषि शब्द का प्रयोग भी है, लेकिन आया किसके लिए? चक्षु के लिए। चक्षु के लिए जमदग्नि शब्द। हाँ, और चक्षु क्या होता है? दर्शन शक्ति। अक्षणोर में चक्षुरस्तु, वहाँ प्रार्थना की गई है ना, अक्षणोर में चक्षुरस्तु। अक्षी हो गए गोलक, और उन गोलकों में जो दर्शन शक्ति रहती है उसका नाम हो गया चक्षु। तो चक्षुर्वै जमदग्नि ऋषि यद एनेन जगत पश्यति, क्योंकि इसके द्वारा इस संपूर्ण जगत को वो देखता है। अथो मनुते, उसके बाद विचार करता है। तस्मा चक्षुर जमदग्नि ऋषि, इसलिए चक्षु को जमदग्नि ऋषि कहा जाता है। कश्यपो वै कूर्मः, कूर्म के लिए कश्यप शब्द आया,
प्राणो वै कूर्मः, है ना। इधर प्राण को कूर्म कहा, तो कूर्म नामक प्राण के लिए कश्यप शब्द आया। ये भी शतपथ से ही दिखाया। और अनेन कश्यपस्य अनेन प्राणस्य प्राणस्य कूर्मः कश्यपस्य संज्ञा अस्ति। इस प्रकार से प्राण विशेष की कूर्म और कश्यप संज्ञा है। शरीरस्य नाभौ तस्य कूर्माकारावस्थिते, शरीर की नाभि में वह कूर्म के आकार में ही अवस्थित होता है, इसलिए उसको कूर्म कह दिया है प्राण को। प्राणों की भी आकृति है इसका मतलब। एक तो स्थान का है 5 प्राण जो है, उनकी स्थिति आकृति भी है। हाँ, तो शरीर की नाभि में वो कूर्म के आकार में है, इसलिए उसको कूर्म कह दिया है। अनेन क्या शब्द दिया, ईश्वरः एव प्रार्थ्यते, तो इसमें ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि मंत्रेण, अनेन मंत्रेण ईश्वर एव प्रार्थ्यते। तो जो मंत्र पीछे यजुर्वेद से उद्धृत किया था ना, तो इस मंत्र से ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि तद यथा हे जगदीश्वर भवत् कृपया नो अस्माकं जमदग्नि संजकस्य चक्षुषः कश्यपाख्यस्य प्राणस्य च, आपकी कृपा से नः अर्थात अस्माकं हमारा, जमदग्नि नामक जो चक्षु है और कश्यप नामक जो प्राण है उसका त्यायुषम, त्रयाणाम आयुषाम समाहारः त्यायुषम। 3 आयु, सामान्यतः आयु कितना है 100 वर्ष का, और उसका तिगुना कर देंगे तो 300 वर्ष हो गया। त्रिगुणम अर्थात 3 शतानि वर्षाणि यावत तावद आयुरस्तु, हमारे प्राण की और हमारी चक्षु की कितनी आयु हो गए 300 वर्ष। 300 वर्ष तक ये स्वस्थ रहें, हमारे चक्षु भी और हमारे प्राण भी। और चक्षु से तात्पर्य केवल चक्षु ही नहीं, क्योंकि केवल चक्षु ठीक रहें और बाकी इंद्रियां खराब हो जाएं, शिथिल पड़ जाएं, जर्जर हो जाएं, तो केवल चक्षु से क्या करेंगे फिर। इसलिए कह रहे हैं महाराज यहाँ पर कि चक्षुरिति उपलक्षणम इंद्रियाणाम, अन्य जो इंद्रियां हैं, चाहे बाह्य इंद्रियां हैं चाहे अंतर इंद्रियां हैं, केवल एक इंद्रिय से तो कुछ काम होगा नहीं, सभी इंद्रियां चाहिए कार्य करने के लिए। तो प्राणो मन आदि नाम च, तो है ना, मन आदि और अन्य इंद्रियों का ये उपलक्षक हो गया एक तरह से, कि सभी इंद्रियां हमारी 300 वर्ष तक स्वस्थ रहें, सक्रिय रहें, कार्य करें। यद देवेषु त्यायुषम अत्र प्रमाणम, कहते हैं कि ऐसा कैसे होगा कि हमारी इंद्रियां 300 वर्ष तक काम करें। तो इसमें प्रमाण दिखाते हैं, विद्वांसो ही देवा देवेषु त्यायुषम, देवों में जो त्रयायुष है, 3 आयु परिमाण का काल उनको प्राप्त है। देव कौन है, विद्वान, ये भी शतपथ में ही कहा हुआ है, विद्वांसो ही देवा, माने ज्ञान पूर्वक जो जीवन को लेकर के चलते हैं। ज्ञान मार्ग से 2 मार्ग आए थे ना पीछे, एक देवयान है और एक पितृयान है।
एक देवों की परंपरा से चलना, विद्वानों की परंपरा से चलना, और एक पितरों की परंपरा से चलना। एक तो भौतिक संपदा के संरक्षण में ही लगे रहना, ये मार्ग है ना। मैं इतना, मेरा इतना हो जाए, इतना हो जाए, इतना हो जाए, इतना हो जाए, मैं इतने का मालिक हूँ, इतने का मालिक हूँ, आदि आदि। और दूसरा है ज्ञान मार्ग से, विद्वानों के मार्ग से, देवों के मार्ग से गति करना। तो विद्वान को है ना देव कहा, तो विद्वांसो ही देवा। अनेन विदुषाम देव संज्ञास्ति। शतपथ ब्राह्मण के इस वचन के अनुसार विद्वानों के लिए देव शब्द का प्रयोग होता है। देवेषु विद्वत्सु यावत विद्या प्रभाव युक्तम त्रिगुणम आयुर्भवति। है ना, देवों में अर्थात विद्वानों में जितना विद्या के प्रभाव से युक्त, है ना, ज्ञान के प्रभाव से युक्त त्रिगुणा आयु होता है। अब देखें, एक व्यक्ति माना 100 वर्ष किसी का उम्र है, किसी का आयु है, अब वो सक्रिय कितना रहता है, सक्रिय कितना रहता है। जैसे एक पहलवान को लें हम, तो पहलवान कितने वर्ष तक सक्रिय जीवन जीता है, सक्रिय माने पहलवानी के रूप में। कब से पहलवानी चालू करेगा वो? 20 वर्ष से, एक सामान्य लगा ले। और कब तक चलेगी उसकी पहलवानी? 40 तक हैं बस। ये होते हैं माने खिलाड़ी होते हैं। खिलाड़ी कितने वर्ष खेल लेगा, चाहे क्रिकेट वाले हैं, चाहे कबड्डी वाले हैं, या किसी भी क्षेत्र में ले सकते हैं हम, ज़्यादा से ज़्यादा 20 वर्ष, है ना, इतना सक्रिय रहता है। क्यों? उसके बाद शरीर, माने पहले तो शरीर उतना सक्रिय नहीं है इसलिए नहीं खेल सकता, और उसके बाद शरीर जो है वो शिथिल हो जाएगा इसलिए नहीं खेल सकता। अच्छा, तो 100 वर्ष में एक पहलवान ने 20 वर्ष पहलवानी की, एक खिलाड़ी ने 20 वर्ष या 25 वर्ष लगा लो, चलो कोई बात नहीं, 25 वर्ष उसने पहलवानी की या क्रीड़ा को खेला। क्यों? ये जो क्रीड़ाएं हैं ये स्थूल शरीर से संबंधित हैं। तो किसी और के लिए तो उपयोगी नहीं है वैसे। वो एक अलग पक्ष हो गया, हम तो एक सामान्य लेके चल रहे हैं। अच्छा, अब एक विद्वान के कर्म को देखें। हैं, विद्वान का कर्म कब तक चलेगा? जब तक उसकी बुद्धि ठीक होगी। और बुद्धि कब तक ठीक होगी? वो तो अंत तक भी ठीक रह सकती है। अंत में चलो 5-7 साल छोड़ दें, ज़्यादा ही वृद्धावस्था हो गई है, वाणी काम नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी, है ना, मतलब अभी कई विद्वान ऐसे हैं जो मैंने देखे हैं, मतलब अभी हैं 80 वर्ष के भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, 85 वर्ष के अच्छा कार्य कर रहे हैं, 90 वर्ष के हैं अच्छा कार्य कर रहे हैं। स्वामी सत्यपति जी महाराज हैं, 94 वर्ष के हो गए, है ना, अभी भी। एक माता जी जुड़ी है 82 वर्ष। हाँ, एक माता जी यहाँ भी हैं शायद। हाँ जी, राजेंद्र जी, हाँ, जिज्ञासु जी देखो, है ना, अब वो विद्वान हैं, अभी भी उनका 31 का जन्म है, तो 31 का जन्म होगा मतलब 90 से ऊपर हो गए वो भी, और अभी भी एक युवा से भी अधिक सक्रिय हैं, लेखनी जो है उनकी बराबर चल रही है। तो तिगुना कार्य कर दिया कि नहीं कर दिया? माने ये 25 वर्ष कार्य कर रहा है जो दूसरे भोगों के लिए या संसार के लिए काम कर रहा है या स्थूल शरीर से काम कर रहा है, और एक विद्वान जो बुद्धि से काम कर रहा है ना, वो कितना है? वो 75 वर्ष काम कर देगा। तो तिगुना तो ऐसे ही हो गया उसका। आयु का मतलब हो गया लक्ष्य के अनुकूल सक्रिय जीवन जीना। तो दोनों की सक्रियता में कितना अंतर हो गया? तो विद्वान की तिगुनी आयु हो गई। मंत्र का जो है ना एक एक अंश वहां पर घट रहा है हमारा लोक व्यवहार में भी।
कई विद्वान हैं इस समय जो 80 से ऊपर हैं और ठीक है, लेखन आदि कार्य करते रहते हैं वो। तो माने शरीर की अपेक्षा जो बौद्धिक श्रम है वो देर तक किया जा सकता है। शरीर श्रम तो बहुत थोड़े में जल्दी ही टिक लेता है वो। तो आयुर्भवती, और वहाँ कहा ना मंत्र में, यदि देवों की आयु चाहिए तो क्या करना है, उसके साधन बताए हैं एक मंत्र में। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्। 3 स्थितियां हो गई है कि यदि हम जीवन भर भद्रम करने भी शृणुयाम देवा, देवों को सुनते रहें कानों से। कानों का उपयोग किस में करें हम? देवों को सुनने के लिए, विद्वानों को सुनने के लिए करें। और आँखों से क्या देखें? हैं? भद्रम पश्येमाक्षभिर्यज, जो यजत्र लोग हैं, ये जो यजनशील हैं, उनको आँखों से देखते रहें। जो निरंतर यजनशील हैं, यज्ञ में लगे रहते हैं, परोपकार में लगे रहते हैं, संसार के उपकार में, मानव जीवन के उपकार में, उन्नति में लगे रहते हैं। और तीसरा कर्म क्या करना है? स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः। शरीर जब ये स्थिर अंगों वाला है तब इसे क्या करें? ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना में इसको लगा दें। तो ये 3 कर्म करेंगे यदि हम, तो क्या मिलेगा हमको? व्यशेमहि देवहितं यदायु, देवहितं यदायु तद्वयं व्यशेमहि। देवों के लिए जो उपयोगी आयु है ना, वो हमें मिल जाएगी फिर। तो देवहित आयु को प्राप्त करने के साधन मंत्र भी बता दिए। तो तिगुनी आयु मिलेगी यदि विद्वानों के कर्म करेंगे तो, और यदि पितरों के कर्म करेंगे तो विद्वानों से 3/4 आयु मिलेगी। अब ये हमारे हाथ में है, हमें पितर बनना है कि देव बनना है। हमें तिगुनी आयु चाहिए कि 3/4 आयु चाहिए? तो वही कह रहे हैं यहाँ पर, विद्या प्रभाव युक्तम, क्योंकि ये ज्ञानपूर्वक अपने जीवन को लेकर के चलते। त्रिगुणम आयुर्भवती तन्नो अस्तु त्यायुषम तत्सेन्द्रियाणाम समनस्कानाम नो अस्माकं पूर्वोक्तम सुखयुक्तम त्रिगुणम आयुरस्तु। तो वह इंद्रियों सहित, मन आदि अंतःकरण सहित हमारे लिए वह पूर्वोक्त सुखयुक्त तिगुना आयु होवे। तो ऐसी इस मंत्र में प्रार्थना की गई है। ऐसा नहीं कि किसी शरीरधारी जो मनुष्य हैं उनकी चर्चा यहाँ पर है। ये न सुखयुक्ता वयम तावत आयुर्भुंजीमहि, जिससे कि सुखयुक्त उतनी आयु का हम भोग कर सकें। अनेन अन्यदपि उपदिश्यते, इससे एक जो संकेत सार रूप में उपदेश दिया जा रहा है मंत्र के माध्यम से, वो क्या है? ब्रह्मचर्यादि सुनियमैर मनुष्यैर एतत् त्रिगुणमायु कर्तुम शक्यमस्तीति गम्यते। ब्रह्मचर्यादि जो सुनियम हैं उनको पालने से मनुष्य इस त्रिगुणित आयु को प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान पूर्वक ब्रह्मचर्यादि पालन करते हुए यदि इस जीवन को लेकर के हम चलेंगे तो त्रिगुणित आयु की प्राप्ति हमें हो सकती है, और नहीं तो नष्ट भी कर सकते हैं। अतो अर्था विधायकैर जमदग्न्यादिभिः शब्दैर अर्थमात्रम वेदेषु प्रकाश्यते। इस प्रकार से अर्थ को कहने वाले जमदग्न्यादि जो शब्द हैं उनसे अर्थमात्र का प्रकाश है वेद में। अतो नात्र मंत्र भागे ही इतिहास लेशोप्यस्तीत्यवगंतव्यम। मंत्र भाग में तो इतिहास का लेश भी नहीं है, बिंदु भी नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं है, ऐसा जाने। अतो यच्च सायणाचार्यादिभिर्वेद प्रकाशादिषु यत्र कुत्र इतिहास वर्णनम कृतम तद्ब्रह्ममूलमस्ति इति मंतव्य। इसलिए
सायणाचार्य आदि ने जो वेद व्याख्यान के प्रसंग में कहीं कहीं पर इतिहास का उल्लेख कर दिया है, मनुष्य आदि इतिहासों का, वो भ्रम मूलक है, ऐसा समझना चाहिए। अब इस पर शेष चर्चा कल करेंगे, अभी समय हो गया है। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी।